सो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हमने क्या कैलकुलेट करना था इसके अंदर, ए नोट कैलकुलेट करना था। और ए नोट मैंने लिखा था इट वाज 1/2 पाई, और ये क्या होता है बेटा, माइनस पाई से पाई तक का होता है, एंड दिस इज एफ एक्स और इट इज डी एक्स बेटे। अब हमने कहा था माइनस पाई से पाई, आप पार्ट 1 में देखेंगे, माइनस पाई से पाई तक का जो ये अलग है बेटे, इट इज 1/2 पाई, एंड दिस इज -π2 क्या बन गया, ये 0 बन गया। और इसमें कितनी वैल्यू है आपके फंक्शन की, -ax dx प्लस, अब हमने दूसरा क्या 0 से पाई तक लिया, और इसके अंदर मेरे पास क्या है बेटा आपका ax dx है। ये वाली बात ठीक है। दो पार्ट्स में क्यों तोड़ा, क्योंकि थ्रू आउट सेम वैल्यू नहीं है पूरे इंटरवल के ऊपर। तो बेटा जब इसको हम निकालने लगेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई, एंड दिस इज हमारे पास क्या बन गया, देखो -a बाहर हो गया, और ये x की पावर क्या है यहाँ 1 है ना, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन x का स्क्वायर बाई 2, एज यूजुअल पावर में एक ऐड किया, नई पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पर a मेरा बाहर आ गया, अगेन यहाँ पर पावर कितनी है बेटा 1 है, ये भी क्या हो गया आपका x²/2 हो गया, एंड इट इज 0 to पाई आ गया। क्या करेंगे हम, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इट विल बी 1/2 पाई माइनस a, ठीक है, यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका π²/2, माइनस पाई है बेटा, पर स्क्वायर करोगे तो प्लस पाई, और ये गड़बड़ हो गया, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, और अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो फिर से अपर लिमिट π²/2 और माइनस लोअर लिमिट 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो क्या आया आपके पास 1/2 पाई, देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस, तो इट बिकम्स a π²/2 प्लस a π²/2, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल, देखो बेटा एक पाई कट जाएगा ना ये वाले पाई से, तो इट विल बी रिमेनिंग विद, सो ये आ गया π/2 इंटू ए आ गया। सो ये आ गया मेरे पास बेटा, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, हमारे ए नोट की आ गया, जो पहला फूरियर कोफिशिएंट होता है बेटा, वेरी सिंपल, हमने कहा था fx dx होता है -π से पाई के बीच में, इसको हमने इंटीग्रेट करना था। तो सिंस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 लिमिट्स, -π to 0 अलग वैल्यू है, 0 से पाई अलग वैल्यू है, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग उसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा। और फिर जब इंटीग्रेशन किया तो आपने कहा कि x है, तो इसका हो गया हमारे पास x²/2, और ऐसे भी x²/2। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस x की जगह 0 पुट किया, एक बार हमने x की जगह -π पुट किया, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एंड सिमिलरली ये आ गया। तो सोल्व करने पर ये बन गया मेरे पास किया कि भाई a नोट जो आ गया आपके पास, तो कितना हो गया आपका π/2 इंटू a आ गया, एक फूरियर कोफिशिएंट, जबकि शायद उस पहले वाले में हमने देखा था 0 आया था रेक्टेंगुलर कॉइल के केस, रेक्टेंगुलर वेव के केस में, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे फूरियर कोफिशिएंट्स की तरफ, हमारा दूसरा फूरियर कोफिशिएंट है हमारे पास, हमने क्या निकालना है बेटा, an निकालना है, an मेरे पास था 1/π, इट वाज -π से पाई होता है fx, और साथ में क्या था बेटा, इट वाज cos ऑफ nx dx, ये चीज लिखी थी हमने, इट विल बी 1/π, हाँ जी लिखें इसको, दो पार्ट्स में तोड़ेंगे फिर से, -π से 0, fx की जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस ऑफ ax, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज cos ऑफ nx dx, प्लस दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक बनाएंगे, 0 से पाई, और उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका ax, और ये क्या बन जाएगा फिर से cos, ये a इंटू एक्स है, ठीक है, और cos nx dx। करें स्टार्ट इंटीग्रेशन, an बेटे, देखो कहो तो मैं a बाहर ही ले लेता हूं थ्रू आउट, ले लें a तो बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, a/π, this is -π to 0 x cos of
एन एक्स डी एक्स, ये माइनस रह गया ना, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, कोई बात नहीं। और ये हो गया बेटा 0 से पाई एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे अब, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, तो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा हम, बाय पार्ट्स। क्यों भाई, यहाँ पर जो देखोगे आप, ये क्या हो गया, एक्स इंटू कोस एन एक्स, तो बाय पार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन किसको ले लें, एक्स को ही लेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से खत्म हो जाएगा बाद में, ठीक है, जो भी आप फार्मूलाज लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेटा मैं बाय पार्ट्स, तो देखिए क्या आ जाएगा बाय पार्ट्स जब मैं करूंगा इसको, इट विल बी ए एन ए अपॉन पाई माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ऐसे ही तो होता होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेकेंड फंक्शन, मतलब कोस एन एक्स का क्या होता है, साइन एन एक्स बाई एन, और लिमिट लगाएंगे आप माइनस पाई से 0 तक माइनस, ओके ओके, ये माइनस तो ये वाला, अब इसका इंटीग्रेशन है बेटा, फर्स्ट हो गया, अब क्या होता है इंटीग्रेशन, आगे क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स अपॉन एन हो गया बेटा, ठीक है, इनटू dx। आई थिंक मैं ठीक हूं, ये फर्स्ट टर्म का है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है बेटा, ए, यहाँ इस वैल्यू को सोल्व किया अभी तक मैंने, सिर्फ इसको, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सो ऑन प्लस। अब हम इसका शुरू करें बेटा सेकंड का, अगेन वही क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो भाई साइन एन एक्स का कोस एन एक्स का साइन एन एक्स बाई एन होता है, लिमिट लगा दी 0 से पाई तक, आगे बोलो माइनस, और अब क्या हो जाएगा, इट विल बी 0 टू पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स है ना बेटा, साइन कोस एन एक्स है ना, कोस एन एक्स का क्या बना दोगे, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू dx। स्टार्ट करें, लिमिट्स भी पुट करते हैं, कुछ में लिमिट पुट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट्स में, तो ओके इन ब्रैकेट्स में तो लिमिट पुट कर लेते हैं, और इनको अभी फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे इन दो टर्म्स को। चलिए देखते हैं क्या आता है बेटा आपका, ए एन जो आ गया मेरे पास, इट इज ए अपॉन ये पाई है, ठीक है, माइनस, देखो अपर लिमिट एक्स की जगह 0 पुट करो, साइन 0 इंटू 0 क्या बन गया, 0 बन गया बेटा, माइनस लोअर लिमिट में पुट करूंगा, देखो बेटा यहाँ तो माइनस पाई, लेकिन साइन एन पाई बन जाएगा ये, और साइन एन मैं ही कह रहा हूँ ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस ये हो गया, एक्स की जगह पुट कर दूं माइनस पाई, और ये बन गया साइन ऑफ एन, और फिर से माइनस पाई, और अपॉन क्या आ गया, एन आ गया। कुछ समझ में आया, फर्स्ट ब्रैकेट लिमिट्स पुट कर दी बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है, माइनस, और फिर से इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एन एक्स, इट इज माइनस ऑफ कोस एन एक्स अपॉन एक एन, और एक एन ऑलरेडी था, इट विल बिकम एन स्क्वायर, और दिस इज माइनस पाई टू 0 बेटा, प्लस ऐसे यहां लिमिट पुट करेंगे आप, क्या आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ पाई पुट करोगे ना, तो ये क्या बन गई, पाई साइन एन पाई बाई एन, अपर लिमिट हो गई माइनस, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 ही हो गया ये तो, माइनस, फिर से इसका इंटीग्रेशन बेटा, साइन एन एक्स का माइनस कोस एन एक्स, एक एन नीचे है, एन स्क्वायर हो गया, 0 से पाई तक हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया, ए एन, इट इज बेटा ए अपॉन पाई, ये देखो ये माइनस बाहर चला गया, ये साइन एन पाई, साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई क्या होता है बेटा 0, तो ये टर्म भी क्या आ गई, ये पाई है यहाँ पे, तो बेटा ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो एन पाई बन जाएगा, तो ये टर्म भी क्या हो गई 0 आ गई हमारे पास, आ गई नहीं आ गई ये टर्म 0, ओके। और मैं बात करूं आपकी, है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो साइन एन पाई की टर्म है,
ये वाली टर्म पे क्या आ गई मेरे पास 0। तो पूरी ब्रैकेट ये पूरा का पूरा ही 0 माइनस 0 खत्म 0 हो गया। इसको तो हटा रहा हूँ मैं, अब यहाँ आ रहा हूँ बेटा मैं। हाँ, एक माइनस बाहर चल रहा था, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। एक माइनस ये रहा, तो एक तो माइनस तो बाहर बच गया, अभी ये वाला माइनस तो बच गया ना, ओके। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज अपर लिमिट बेटा क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 0 बाई एन स्क्वायर माइनस कोस ऑफ एन ऑफ माइनस पाई अपॉन एन स्क्वायर। प्लीज चेक बेटा, आई होप कुछ गलती ना हो इसके अंदर हमारे पास। तो ये टर्म आई मेरे पास, फिर एक बार चेक कर लें। तो ये आ गया ए बाई एन चल रहा था, ये ए भाई कैपिटल एन ए चल रहा था ना स्लोप में, हमने तो कैपिटल ये तो खत्म, ये माइनस माइनस ये प्लस कोस 0 कोस माइनस एन पाई हो गया। आगे चलो, अच्छा ये माइनस तो बाहर वाला चल ही रहा है, ये माइनस तो किसके साथ में था, अच्छा इसके साथ में था ना, बस ये वाला यहाँ माइनस नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या आ गया प्लस की टर्म प्लस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस सब प्लस हो गया फिर से, ठीक है क्लियर। ये माइनस माइनस प्लस, अब फिर से लिमिट पुट कर रहा हूँ बेटा, इट इज कोस ऑफ एन पाई बाई एन स्क्वायर माइनस कोस ऑफ 0 बाई एन स्क्वायर। देखो बच्चों, सब में से कहो तो मैं एन स्क्वायर बाहर ले लूं, एन स्क्वायर की टर्म्स में सब में से बाहर निकाल रहा हूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, देखते हैं। थोड़ी जगह बनाई हमने आपके लिए, तो अगर हम सबको बाहर लेंगे, अब यही लिख रहा हूँ बेटा मैं, इट इज ए अपॉन पाई, अच्छा जी दिस इज माइनस, अच्छा एन स्क्वायर सब में से बाहर ही ले रहा हूँ मैं, एन स्क्वायर बाहर हो गया ना सब टर्म्स में। अब ये माइनस हम ले देंगे, कोस 1 माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ एन पाई, कोस एन पाई की वैल्यू हमने पहले भी यूज की बेटा, इट इज -1 की पावर एन, है ना, देख लो भाई, आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कोस पाई होता है 180, तो माइनस आ जाएगा, कोस 2 पाई प्लस 1 होता है, ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस कोस एन पाई फिर से -1 की पावर एन, ओके, एंड माइनस 1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं ये लिख रहा हूँ बेटा एक बार थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ए एन की वैल्यू मेरे पास आई ए अपॉन एन स्क्वायर पाई बेटे, और इट इज 2 भी आ जाएगा ना, माइनस में एक 2 यहाँ आ जाएगा, -1 की पावर एन -1, ठीक है भाई। तो ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई देखा। तो ये भाई वैसे तो ये सिंपल इंटीग्रेशन, मैं पहले भी कह रहा था, इट इज काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आता है उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है टर्म्स। तो आप इसको देखिएगा, आप जहां चाहें पोज कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए एन मेरे पास आ गया बेटा, ए एन आ गया, देखिए ए एन की वैल्यू आई अभी अभी हमने निकाली, ये आ गया बेटा 2a अपॉन क्या आ गया मेरे पास, एन स्क्वायर पाई। आप वीडियो पीछे ले जाकर देख भी सकते हैं, आपके पास ये आई -1 की पावर एन बेटे और -1 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको देखो एन, अगर एन इवन नंबर है, इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, है ना, और ये -1, तो एन की वैल्यू 0 है, यानी कि इवन टर्म्स गायब हो जाएंगे इस बार, ठीक है। और अगर एन ओड है, एन ओड है तो बेटा ये ओड है तो माइनस आएगा, और -1 और -1 क्या होगा, -2, तो ए एन कितना आ गया आपके पास, -4a अपॉन एन स्क्वायर पाई, -4a एन स्क्वायर बाई पाई आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई बेटा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे बेटा। बी एन मेरे पास था 1/पाई, it is -pi to pi fx, and it was sine of nx dx। हम क्या करेंगे, फंक्शन को 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, एज पर आवर लिमिट, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने लिखा था, इट वाज, हाँ भाई
बेटा माइनस पाई से 0 तब करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए एक्स, एंड इट इज साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, प्लस अगर 0 से पाई है तो ये क्या हो गया अभी, ए एक्स कोस ऑफ एन एक्स साइन है बेटा यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा पी एन आ गया हमारे पास, ए बाहर ले लिया बेटा हमने, ए बाई पाई माइनस बाहर ले लिया हमने, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, वही एक्स और साइन एन एक्स बेटा, तो वही बाई पार्ट शुरू कर दूं मैं इंटीग्रेशन करना। कैसे करेंगे देखो फिर से, वो अभी तो क्या था, एक्स का तो एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन का क्या बन जाएगा, माइनस माइनस पाई टू 0 माइनस, क्या करेंगे अब आप फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या होगा इसका साइन का, माइनस एक माइनस आएगा ना बेटा, माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन इंटू डी एक्स, प्लस यहां से ए बाहर, सेकेंड पार्ट का करें बेटा, हाँ ए बाहर हो गया, कैसे, ऐसे कैसे एक्स तो बेटा, और साइन का क्या बन जाएगा, अभी क्या था आपने, माइनस माइनस ऑफ कोस एन एक्स अपॉन एन 0 टू पाई माइनस 0 से पाई, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, और ये क्या आ गया, माइनस कोस एन एक्स बाई एन, बी एन आ गया बेटा। क्या करें, इस ए को कहो तो बाहर ले लें, ए तो बाहर ही आ जाएगा, ये कहां से, अच्छा मैंने ये वाला ए तो ले लिया था ना बाहर, इस ए को हटाओ, ए तो मैंने बाहर निकाल लिया था, ओके ठीक है ना, ये तो हमने पहले ही बाहर ले लिया ना, ठीक है। अब शुरू करते हैं, ए बाई पाई बेटा, ये माइनस बाहर रहने देते हैं, हाँ जी, अब करें लिमिट्स, एक्स की जगह 0 पुट करो, क्या हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर आप लोअर लिमिट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, देखो माइनस, एक तो ये वाला क्या होता है हमारा, अपर लिमिट तो हो गया एक्स की जगह 0, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे आप माइनस में, तो एक माइनस ये रहा, कैसे करूं, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ इस माइनस को, तो और इस एक्स की जगह फिर से माइनस पाई और कोस ऑफ एन ऑफ माइनस पाई फिर से अपॉन एन, प्लीज एक बार भाई थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना इसे कैसे पुट के, ये क्या माइनस 0 माइनस, ठीक है कि नहीं है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे पास, ये मैं 1/n आ गया, कोस का इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ nx बाई एन माइनस पाई से 0 के, प्लस बेटा ये माइनस का साइन बाहर ले लूं मैं, ठीक है ना, इस ये माइनस बाहर ले रहा हूँ, अब मैंने एक्स क्या पुट करना शुरू कर दिया, पाई कोस ऑफ एन पाई बाई एन माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस फिर से ये माइनस माइनस ये प्लस कर लो, और साइन कोस एन एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स बाई एन स्क्वेयर
0 से पाई तक। पार्ट्स में करते जाएंगे, बाई पार्ट्स आपने इंटीग्रेशन करना है। बेस्ट तो है कि आप इसे एक बार थोड़ा समझें और फिर खुद प्रैक्टिस करें इसके। ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस पाई कोस प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस ये टर्म देखो बेटा 1/n साइन अपर लिमिट n इंटू 0 अपॉन n माइनस लोअर लिमिट साइन n पाई, माइनस कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भाई एक्स माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर दो अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ आ जाए प्लस, ठीक है, ये देखो बेटा क्या हो गया, माइनस पाई कोस ऑफ n पाई बाई n प्लस अपर लिमिट साइन n पाई बाई n स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट साइन n इंटू 0 बाई n स्क्वेयर bn a by pi, it is pi cos n pi by n। ठीक है, हाँ जी बताइए, अब आपको वैल्यूज आनी चाहिए ना बेटा। ऐसा लग रहा है मैं ही करे जा रहा हूँ भाई, आप तो ये देखो साइन 0 0 साइन n पाई 0 साइन n पाई 0, ये भी क्या हो गया 0। अरे वाह वाह वाह, एक ये टर्म बची और एक ये टर्म बची, ये तो बड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये तो भाई मेरे को ऐसा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि bn0 का मतलब समझते हैं कि साइन टर्म्स एब्सेंट रहेंगी, जबकि ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव में देखा था कोस टर्म्स वर एब्सेंट, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म्स एब्सेंट होगी बेटा, साइन टर्म्स एब्सेंट है आपके पास। ठीक है कि नहीं है, तो ठीक है, सिर्फ हमारे पास an आ गया। तो अब सारी वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यू जब पुट करेंगे हम बेटे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारा fx क्या था, fx था बेटे a0 प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इट वाज an, और क्या था बेटा कोस ऑफ nx प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn साइन ऑफ nx। अभी अभी आपने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई ये टर्म तो मेरे पास 0 रहेगी, कौन सी, bn तो 0 था ऊपर है, इसको यानी साइन की टर्म तो गायब। अच्छा an में भी हमने कुछ प्रूव किया था, कौन सी टर्म्स आएंगे, अभी भी पीछे तो स्लाइड्स पीछे जाएंगे, कोस की टर्म्स नहीं, सॉरी इवन और ऑड का पंगा आया था ना, तो इवन टर्म 0 हो गई थी, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेंगी, ऑड टर्म्स आएंगी। लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि an जो होगा, मैंने प्रूव किया था बेटा कि an विल बी 0 फॉर इवन n, तो सिर्फ ऑड टर्म्स यहाँ पर आती जाएंगी। तो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, तो देखिएगा क्या बन गया, ट्रायंगुलर का एक्सपेंशन a0 देखिए आप कितना आया था, ये आया था बेटा पाई a/2 नंबर 2 इक्वेशन में, प्लस अब सिर्फ कौन सी टर्म्स आनी है आपके पास, ओड, और ओड के लिए an की वैल्यू आई थी, अगर आपको ध्यान हो बेटा, इट वाज माइनस 4a/n स्क्वायर पाई, ये आई थी। ठीक है, तो देखो इस प्लस को हटाई देना, फिर तो ऐसा कर लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है जस्ट बच्चों, an में देखो ये टर्म तो सब में आएगी ना, 4a/पाई, तो इसको मैं बाहर ही ले रहा हूँ, माइनस 4a/पाई तो सब में बाहर है। अब देखो बस n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर तो ये क्या आ गया, कोस ऑफ 1 भाई n नहीं, अरे भाई मेरे को भी क्या, मुझे लगता है मैंने करवा दिया, अब तो आप खुद कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये सोचते हैं ब्रेन सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि मत करो, स्टूडेंट्स विल डू ऑन देयर ओन, ये x हो गया प्लस, और सिर्फ आउटपुट करता जाऊं ना, 2 के लिए तो 0 आ जाएगा, फिर क्या पुट करेंगे बेटा आप, 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 3x अपॉन 9, एंड सिमिलरली अगली टर्म अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कोस ऑफ 5x अपॉन 25 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। तो दिस विल बी आवर फूरियर एक्सपेंशन। किसके लिए आ गया ये फूरियर एक्सपेंशन आपका, ट्रायंगुलर वेव या स्क्वायर वेव के, जिसमें सिर्फ किसकी टर्म आ रही है बेटा, कोस की टर्म आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव। जैसे आप समझेंगे आराम से, जो भी दिक्कत लगेगी लेट मी नो, आराम से आप पॉज कर सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर वीडियो को। ठीक है बेटा,
अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, so that everybody can be benefited by this video. Okay, thank you.